जो भी हम कहानी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होती रहे, ठीक है। अच्छा, पहले तो बताएं वेदर ऐप की क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुँची आपकी वेदर ऐप? रास्ते में है, आ रही है? हाँ जी, वर्किंग इन प्रोग्रेस है। मैंने तो कहा था कल से पहले पहले चाहिए, आज की तारीख से पहले पहले, आज की क्लास से पहले पहले। कितनों ने बना लिए? बना लिए? तुम्हारी कहाँ है, बन गई पूरी, सबमिट कर दी? अच्छा, वर्किंग तो कर रही है, हो रही है ना। अगली क्लास से पहले पहले CSS भी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और अगली क्लास से पहले पहले वेदर ऐप नहीं चाहिए, टू डू भी चाहिए। समझदार हैं आप माशाल्लाह बहुत, ठीक है। तो अगली क्लास से पहले पहले क्या क्या चाहिए? वेदर ऐप और टू डू दोनों चाहिए, सही है, ठीक है। अगली क्लास में फिर दोबारा चेक करेंगे क्या सिस्टम चल रहा है आप लोग का। अच्छा, हमारी क्लास है बहरिया कोड से, इसको खोल लिया हमने, ठीक है। EBS कोड खुल गया हमारा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, टू डू ऐप अगर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे ना तो ये होती जाएगी मुश्किल, इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ छोड़ते हैं। अच्छा, UI आप अच्छी सी बना लें टू डू ऐप की। अयान, आपने UI गिटअप पे डाली हुई है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। AYY, आप भी बना लें, बातें करने से तो बेहतर है ना। जिसने भी की है, जिसने भी कहा है कि GPT की UI है, तो वो भी बनवा ले, वो भी बनवा ले। तनकीद करने से तो बेहतर है ना। तनकीद ये लड़कियों की तरह, ये जो मतलब मुँह ही मुँह में बातें नहीं किया करो, डायरेक्ट मुंह पे बोलो ना कि भाई तुमने GPT से बनाई है। नहीं, जिसने भी बोला यार, मैं उसको बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें थोड़ी तुम्हें देख के क्यों बोल रहा हूँ, आपसे मोहब्बत है मुझे इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखें UI मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी भाई, वेदर ऐप। सही है, जो भी आपके काम वाम है, खैर ये अच्छी लग रही है मुझे। क्लियर ऑल से साफ़ हो गया, ये बड़ा अच्छा सा बटन बना हुआ है क्लियर ऑल का। ऐड टू डू का भी बटन बना सकते हैं यहाँ नीचे कहीं, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि एंटर से होगा, लेकिन सही है, अच्छा बना, मुझे अच्छा लगा ये बैकग्राउंड का भी अच्छा लगा। नोट्स वोट्स हैं यहाँ पे, टू डू लिस्ट, चाय, बड़ा ज़बरदस्त लगा। और ये रिस्पॉन्सिव भी है, मोबाइल पे सही दिखेगी। इसको पूरा करो ना, सही करो इसको, क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, इमेज को छोड़ो, डिफ इसकी जो विथ है ना, इसको 420 नहीं करो, इसको कर दो 90%, ठीक है। बल्कि हाँ, अच्छा, छोटी स्क्रीन पे 90 करना पड़ेगा, बड़ी स्क्रीन पे तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मोबाइल पे 90% सही लगेगा, ठीक है। 90 नहीं था ना तो क्या था, बिल्कुल ये दीवारों से चिपका हुआ था इस तरीके से, ये अच्छा नहीं लग रहा। साइडों में स्पेस होना चाहिए, नज़र आ रहा है वैसे? तुम्हें तो नज़र आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है ना, ये अच्छा नहीं लगता मोबाइल पे, सही, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा, तो अच्छी सी UI बनाएं टू डू की भी, वेदर ऐप की भी। वेदर ऐप तो पूरी बनाएं, टू डू ऐप में हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। डिलीट की फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करेंगे, और टाइम हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं टू डू में, कि भाई वो रिफ़्रेश करने पे टू डू गायब ना हो, ये काम हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये काम कर सकते हैं कि मार्क दो कि भाई ये हो गया काम। एक डिलीट अलग है, डिलीट है हटा दो, लेकिन एक होता है कि जैसे जैसे काम होते जाए ना, आप उनको, जैसे कॉपी में हम लाइन काटते हैं ना उस काम को, वो वाला काम हम करें। तो वो देखेंगे क्या क्या आप लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उस पर है फिर ये। और तो ये तो हो गई भाई पुरानी सारी कहानी, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक हमने लास्ट क्लास में वो शुरू किया था, कोड वॉर्स का, एक कोई प्रॉब्लम थी, क्या नाम था उस प्रॉब्लम का, याद तो नहीं होगा किसी को? एरे वाली थी। चलो ये वाली करते हैं पहले, जो भी है ये फंडामेंटल्स में। रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क्स, रिमूव, राइट अ फंक्शन टू रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क विच रिमूव्स ऑल एक्सक्लेमेशन मार्क्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, जैसे हेलो वर्ल्ड दिया है ना, हेलो वर्ल्ड, इसमें से आपने एक्सक्लेमेशन मार्क हटाने हैं सारे, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये काम भाई, मुझे भी खैर नहीं पता है कैसे होगा ये, सोचें ज़रा, दिमाग लगाएं, कैसे हो सकता है? हाँ जी,
प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगा के, नहीं वो तो रिफ्रेश के लिए। आई थिंक रिमूव, हाँ सब कुछ लगा सकते हैं। शायद कोई बिल्ट इन मेथड अगर हो ना जावास्क्रिप्ट का तो अच्छा हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे लेट। अच्छा मैं कोड यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि आसानी होती है थोड़ी सी। अच्छा लेट s इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग मैंने बना दिए, ठीक है। अच्छा एंटर किया मैंने। अब s डॉट रिमूव होता है क्या, रिप्लेस होता है, रिप्लेस होता है, रिप्लेस से काम हो जाएगा हमारा। रिप्लेस मैंने किया। और इसमें अब क्या होता है देखें, इसमें अगर मैं दो चीज़ें पास करनी होती हैं मुझे। एक पहली चीज़ होती है कि क्या चीज़ रिप्लेस करनी है और दूसरी चीज़ होती है किस से रिप्लेस करना है, ठीक है। लाइक मैंने बोला, क्या बोला, ए को ई से रिप्लेस कर दो। क्या बोला, सही हो गया ना, हाँ सही हो गया, नहीं हो गया। देखें ये तो पहले ई था, ई को तो इसने ई ही रहने दिया, ए को क्या कर दिया, ई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सही हो गया, ये काम बेहतरीन हो गया। अच्छा एक होता है रिप्लेस, एक होता है रिप्लेस ऑल। इसमें फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एच को रिप्लेस करूँ किसके साथ, ज़ीरो के साथ कर दूँ, किसी भी चीज़ के साथ कर दूँ, तो क्या हुआ, अभी पहला एच होगा। इससे क्या होगा, हमेशा वो तरतीब से लाइन से चलता जाएगा। जो पहला एच उसको मिलेगा उसको वो रिप्लेस करेगा, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देगा। किसको रिप्लेस करेगा, पहले वाले को। हाँ ये वाला जो है ना सिर्फ पहले को करता है। रिप्लेस ऑल एक अलग मेथड है, वो क्या करेगा, सबको करेगा। किसको करेगा, सबको करेगा। अब मुझे बताएं जवाब कि क्या करूँ। पहले वाले में क्या लिखेंगे, नहीं हेलो वर्ल्ड थोड़ी लिखेंगे, हाँ यहाँ सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे ना। हेलो वर्ल्ड तो पूरा गायब हो जाएगा, अगर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा जी। ज़ीरो की जगह क्या लिखेंगे, एम्प्टी कर देंगे, बिल्कुल सही है। कहाँ गया वो, ज़ीरो की जगह क्या कर देंगे, एम्प्टी, हट गया। अच्छा हुआ हमें ज़्यादा जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शंस में नहीं, ओ अपनी तरफ से कोड नहीं लिखना पड़ा। तो इसका बस ये आसान सा है, ऐसे कर दें। रिटर्न के आगे जो चीज़ लिखी है ये स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर ये मुश्किल लग रहा है, ये एक लाइन में हो जाएगा वैसे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को लो, उसको रिप्लेस करो। क्या करो उसमें भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क हटाओ, उसकी जगह खाली स्ट्रिंग डाल दो। रिज़ल्ट मुझे मिल गया, अब रिज़ल्ट को मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न नहीं करूँगा तो ज़ाहिर जवाब नहीं आएगा। अच्छा दूसरी चीज़, हेलो वर्ल्ड का एक ने कहा ना, असल में ये जो यहाँ कोड लिखते हैं ना, ये एक टेस्ट के साथ नहीं चलता है। हेलो वर्ल्ड एक टेस्ट केस था, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स वो दे के देखेगा, 4-5 स्ट्रिंग्स दे के देखेगा अलग अलग। क्या पता हो किसी में दरमियान में एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दे, कहीं पे भी डाल दे। तो हेलो वर्ल्ड के हिसाब से नहीं लिखना, हमने ऐसा कोड लिखना है जो हर जगह सही चले, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ टेस्ट, नहीं टेस्ट वैसे करेंगे लेकिन मुझे पता है सही है, मैं डायरेक्ट इसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ और इसका जवाब क्या आ गया, सही आ गया। मैंने इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। समझ आई यहाँ तक। अच्छा अब ये बता रहा है कि मज़ीद लोगों की सॉल्यूशंस भी देखें आप लोग। खैर अक्सर ने रिप्लेस से ही किया है, इसने क्या किया, स्प्लिट किया है। किसके साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ जहाँ आया वहाँ से इसने स्ट्रिंग को तोड़ा है और इसने ऐसे करके जोड़ा है। मुझे नहीं समझ आई क्या किया, लेकिन कर दिया इसने। तो खैर 2 मिनट कम से कम लाजमी आप लोग इस पे लगाया करें, ये देखने के लिए कि बाकी लोगों ने किस तरीके से काम किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने लूप के साथ भी किया है और मेरे दिमाग में भी लूप वाला आ रहा था। ऐसा लूप से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये जो बिल्ट इन मेथड है ना रिप्लेस का, अगर ये कोड बहुत लंबा होता। अच्छा रिप्लेस जो है ना, इसके अंदर भी लूप वूप लगा होगा, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट वालों ने खुद से बना के रखा हुआ है। अच्छा अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हमें लूप से करना पड़ता। लूप से सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, सारे काम उससे हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको खुद एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा इसको बंद करते हैं, अगला कोई प्रॉब्लम देखते हैं, अगली वही प्रॉब्लम देखते हैं जो हम पहले ट्राई कर रहे थे।
वो थी 7 KU की, हमने स्टार्ट कर दी थी जो कि गलत है, हमें वो वाली ढूंढनी चाहिए थी 8 वाली। हाँ प्रोग्रेस कौन सी थी याद है कोई? नाम नहीं याद उसका। यहाँ कोड गए हमने लिखा था ना थोड़ा बहुत, कोड तो यही था, प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव नॉट ट्रेन्ड ऑन। अच्छी बात है, चलो नहीं मिल रही, हम 7 की नहीं 8 की करते हैं। सही है, बचत हो गई तुम लोग की। ये क्या है? रिटर्न द डे। अच्छा भाई, रिटर्न द डे में क्या है? यार ये बहुत आसान है, ये खुद करना। इसमें क्या है, अगर इनपुट में 1 आया है तो आप संडे रिटर्न कर दें, इफ एल्स लग जाएगा इसमें। 2 आया है तो मंडे रिटर्न करें। 3 अगर इनपुट में आया है तो क्या रिटर्न करें? 7 तक ये हो गया, और इसके अलावा कोई भी नंबर है तो आप ये जवाब रिटर्न करेंगे, रॉन्ग नंबर प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 7 एंड ये। तो ये ऐसे ही मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसका, ठीक है? ये आप खुद कर लें, बहुत आसान है ये। कोई और देखते हैं। मिक्स क्यों आ रही हैं? अच्छा, आप सारी जो है वो 8 वाली आ गई ना, इनमें से कोई एक देख लेते हैं। हाउ ओल्ड विल आई बी इन 2099? अच्छा भाई, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई फिलिपीज जस्ट टर्न 4। ये कोई है, किसी का नाम है ये, वो 4 साल की हुई है अभी, एंड ही वॉन्ट्स टू नो हाउ ओल्ड। हाँ हुआ है, ही। मेरे प्रोनाउंस थोड़े हिले हुए आज का। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ ओल्ड ही विल बी इन वेरियस ईयर्स इन फ्यूचर सच एज। वो जानना चाह रहा है कि भाई इस साल में वो कितने साल का होगा, यानी 2090 है ना ये, 2090 में उसकी उम्र कितनी होगी वो जानना चाह रहा है। अच्छा, हिज पेरेंट कैंट कीप अप विद दिस कैलकुलेशन। उसके वालिदैन ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बुलाया गया है हेल्प के लिए। आप ऐसा कोई कोड लिखें, एक दफ़ा कोड उसको लिख के दे दें, ताकि वो जब भी ये कैलकुलेट करना चाहे तो कर ले। हाँ जी, हाँ ये कोड से बताना है ना। योर टास्क इज़ टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 पैरामीटर्स। अब एक फंक्शन हमें दिया गया है जिसमें 2 चीज़ें हमें मिलेंगी। एक तो ईयर ऑफ बर्थ, कि वो जो भी लड़का है वो कब पैदा हुआ, ठीक है, और दूसरा ईयर्स टू काउंट इन रिलेशन टू, यानी कि वो दूसरा बताएंगे, अगला कोई साल देंगे कि भाई उस साल में वो कितनी उम्र होगी उसकी, ठीक है। 2 चीज़ें क्या मिलेंगी हमें, पहली कि वो कब पैदा हुआ है, और दूसरी कि फ्यूचर में कोई एक ईयर दे देंगे कि उस साल में वो कितनी उम्र होगी उसकी। ये आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा देखें, ये बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस है, लेकिन इसका अगर हम एक दफ़ा कोड लिख लेते हैं, अगर किसी को ऐसी कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ रही है तो उसके लिए आसानी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास भी अगर रियल लाइफ में कभी भी इस कोर्स के बाद कोई अगर बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, तो आप उसके लिए ख़ुद कोड लिख सकते हैं, जीपीटी से कोड लिखवा सकते हैं, और एक ऐप बना सकते हैं HTML CSS के साथ, ठीक है। लिंक भी उसका बना सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। आप लोग कौन सी कैलकुलेशन करते होंगे? मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, EAB2 वालों का टीचर है, उसका नाम है आहद। क्या है उसका वो यूज़र नेम गिटअप का? टीचर का नहीं याद तुम लोग? हाँ नहीं, गिटअप नहीं पता?
आहद 991, नहीं 991 नहीं, 990 होगा कहीं। अच्छा खैर, इसने बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। इसने एक बनाई थी क्रिकेट के लिए, ये क्रिकेट वगैरह शायद खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ। एक ऐसी इन्होंने बनाई थी ऐप जिसमें ये कैलकुलेशन अपनी सेव करके रखते हैं खेलते वक्त ना, कि भाई कितनी टीम्स हैं, क्या स्कोर है, क्या चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए बनाया ये। कहाँ रह गए भाई? आहत भाई गुम गए, मिल नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं। तुम लोग को टीचर का अपने याद नहीं है? यूट्यूब चैनल बता दो चलो, क्या यूज़र नेम? हाँ BI, हाँ BITS बाइट्स, डैश वैश तो नहीं है कोई दरम्यान में? हाँ ये तो नहीं आया, बंदर आ गया। टी नहीं है, ई नहीं है, सही है। बिट्स, बिट्स बिट्स ओके, बिट्स भी नहीं मिल रहा भाई। हाँ चलो सर्च कर लेते हैं यार। बिट्स विद आहद, बड़े अच्छे कोडर हैं ये, इनका मिल गया गिटहब। अगली क्लास से पहले पहले इसको याद कर लेना सर का यूज़र नेम क्या है। सर ने यूज़र नेम चेंज किया है या उनका अकाउंट उड़ गया है। खैर इसको छोड़ते हैं। अभी इन्होंने क्रिकेट की एक बनाई थी यूआई, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसमें उन्होंने कैलकुलेशंस वगैरह, टीम्स आ रही थी वहाँ पे, स्कोर आप ऐड कर सकते हैं, विकेट्स और वो सब चीज़ें। और इसलिए भी था कि अगर टूर्नामेंट हो रहा है ना, 4-5 टीम्स हैं, तो उसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कोर ऐड कर दो और ख़ुद से सब कुछ हो जाएगा, रैंकिंग वगैरह खुद ही आ जाएगी। तो और दूसरा इस तरीके की ऐप, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या जैसे ये डाइटिंग वाइटिंग की कोई करते हैं, कैलोरीज वैलोरीज का कोई हिसाब किताब है, इस अपना आपका कोई पर्सनल हिसाब किताब है, उसके लिए भी आप इस तरीके का कुछ बना सकते हैं। सही है। तो खैर, एज फिलिप्स इज गेटिंग मोर गियर्स एवरी डे वांट्स टू नो ईयर। अब ये मुझे समझ तो आ गई है प्रॉब्लम, मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। प्रोवाइड आउटपुट इन फॉर्मेट यू विल बी फॉर द पास डेट्स, ठीक है। आर टू बी रिप्लेस्ड बाय द नंबर followed by the preceding year single space. Mind that you need to account for year and years depending on the result. Okay, अच्छा जी, थोड़ा सा इन्होंने ना जो है वो काम हमारा मुश्किल कर दिया है। अब करना क्या है, देखें, अगर कोई 2012 में पैदा हुआ और वो ये जानना चाह रहे 2016 में वो कितने साल का होगा, कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। सही है, आसान है यहाँ तक समझ। प्रॉब्लम समझना ज़रूरी होता है, जवाब समझना आसान होता है। प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो कोड समझ नहीं आएगा। सही है। तो अगर कोई 2012 में पैदा हुआ है तो वो 16 में कितने का होगा, 4 साल का होगा। कोई अगर 1989 में पैदा हुआ है वो 2016 में कितने का होगा, 37, 27। हिसाब किताब किया है या क्या किया है, हिसाब किताब किया, सही है। हाँ 27 ही होगा, ठीक है। और ये कितने साल का होगा, 90 साल का होगा अगर तो ज़िंदा रहा तो। हाँ अच्छा, इसका देखते हैं। इसको बताना है कि भाई आप 10 साल बाद पैदा होंगे। अच्छा भाई, कोड लिखना है, आप क्या करें, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अगर कोई 2000 में पैदा हो रहा है और वो 1999 का पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसको बोलना है आप 10 साल बाद पैदा हो गए। अगर कोई, हाँ जिस साल वो पैदा हुआ है वो उसी साल का अगर पूछ रहा है तो क्या आपने बोलना है, आप इसी साल पैदा हुए हो, ठीक है। अच्छा अगर कोई 900 में पैदा हुआ है और वो देखना चाह रहा है वो 2900 में कितने का होगा, तो वो 2000 साल का होगा। हाँ मेरे भी यही जज्बात हैं। अच्छा
तो भाई अब समझ आ गया प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, वो ये है यू आर 90 ईयर्स ओल्ड, यहाँ ईयर्स आएगा, क्यों? एक से ज़्यादा ईयर्स हैं, एस आ रहा है। अगर एक ईयर है तो एस नहीं आएगा। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल बी बॉर्न इन 1 ईयर, इसमें भी क्या है, एस आ रहा है नहीं आ रहा? कोड लिखें इसका, तैयार है? अच्छा, इसके लिए ऐसा करते हैं VS कोड पे लिखते हैं, यहाँ थोड़ा मुश्किल होगी, और इसका मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ। एक फोल्डर बनाते हैं 03, और प्रॉब्लम का नाम क्या है, हाउ ओल्ड आई विल बी, ये प्रॉब्लम का नाम है। इसमें आएगी एक अदद इंडेक्स की फाइल, और कौन सी आएगी एक अदद app.js की फाइल आएगी। स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। और इधर अब आ जाते हैं, पहले इसको चलाते हैं गो लाइव पे, यहाँ इसको ढूंढ के लाते हैं, कहाँ थे हम, बॉयज़ में, कोड वॉर्स में, जावास्क्रिप्ट कोड वॉर्स हाउ ओल्ड भी, ठीक है, आ गया, ये आ गया। इसका मुझे ये चाहिए होगा, ताकि बार बार स्क्रीन चेंज होती है ना, थोड़ा देखने में मुश्किल होती है। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, सही है। अच्छा चलें जी, अब ये फंक्शन मुझे चाहिए होगा, ये फंक्शन ले जाऊँ वहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका नाम चेंज नहीं करना है आपने कभी भी, अगर इसका नाम चेंज करेंगे तो कोड वॉर्स को पता नहीं चलेगा आपने कहाँ कोड लिखा है, वो सही नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा कभी भी, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोड लिखना है बस। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये भी ले जाएं वहाँ पे, इसको मुझे चलाना है, कैसे चलाऊँगा मैं, फंक्शन कैसे चलता है? हाँ, तुम वीडियो भी नहीं देख रहे, पुरानी देख रहे हो, पहले वाली? हाँ, 5 तो हैं यार, ख़त्म करो, 5-6 हैं। तुम लोग भी देख रहे हो? नहीं देख रहे? समझ ना आए तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, कोई भी नहीं जिम्मेदार है, कोई तो है, या तो मैं हूँ या आप हैं। मैं हूँ, मैंने वीडियो दी है, तुमने देखी नहीं है 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, बल्कि 4 हफ्ते हो गए ना। तुम यहाँ कब आए हो? इस हमारे कोर्स में, उस वहाँ से छोड़ के 3 हफ्ते हुए हैं या 4 हफ्ते हुए हैं? 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना। 1 महीने में तुम लोगों ने 5-6 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, दोबारा बोलो अब्दुल्ला। बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ये बताओ, ये कैसे चलेगा भाई, ये कोड कैसे चलाएं, ये फंक्शन कैसे चलाएं? यहाँ से तुम्हें नज़र आ रहा है? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये कैसे चलेगा? हाँ जी, नहीं, वो फॉर्म के साथ होता है, ये फंक्शन में फॉर्म के साथ नहीं चला रहा, ये मैंने वैसे ही बनाया। हाँ, फंक्शन कैसे चलता है अयान? इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो चलेगा ना। ये लग गया जो लगना था, ये वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर तो तौफीक हुई तो इसी दुनिया, इसी ज़िंदगी में अगर हाँ, अल्लाह खैर। अच्छा, तो भाई इसको कॉल कर दिया हमने। अब इसमें 2 चीज़ें हमने पास करनी है, एक तो ये कि वो कब पैदा हुआ और वो कब मरेगा, जान छोड़े हमारी। अच्छा, तो ये 2 चीज़ें मैंने ऐसे पास कर दी, ठीक है। यहाँ मुझे मिलेंगी 2 चीज़ें, इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ इन्होंने नाम नहीं रखा हुआ है, तो क्या क्या नाम होगा इसका? पहला वाला क्या है? डेट ऑफ
ईयर ऑफ बर्थ, दूसरा क्या है? कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से एज लिखना सही रहेगा। एज फोर तो नहीं, अलग अलग आएंगे ना। हाँ भाई एज सही है, एज काफ़ी है, एज काफ़ी है बस, ठीक है, हमें तो पता है ना क्या है दोनों, ठीक है। अच्छा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब क्या करें यहाँ पे, इसका जवाब कैसे निकलेगा? नहीं, वैसे इसको छोड़ दें कोड को, मुझे ये बताएं कि भाई मैं आपसे पूछूं, अगर एक बंदा पैदा हुआ है 2010 में और वो 2015 में ये जानना चाह रहा है कि उसकी एज कितनी होगी, कितनी होगी? 5 होगी। 5 कैसे बताया आपने? सर वो जो अभी वाला साल है ना, उसमें से पुराने वाला माइनस करके माइनस हो जाएगा ना, यही करना है यहाँ, अब यही करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये पता है भाई, पहले तो आप रियल में बताएंगे क्या होगा। होगा ये कि भाई इससे माइनस करेंगे इसको, ऐसा ही है। ये कहाँ मिलेगा मुझे? इस एज के नाम से मिलेगा ना। तो एज पहले आएगा या ईयर ऑफ बर्थ पहले आएगा? एज पहले आएगा और ईयर ऑफ बर्थ आ गया, सही है। मैं एक दफ़ा ज़रा रिज़ल्ट को कंसोल करके देखता हूँ क्या आ रहा है। 4 आ गया, सही है। अच्छा, 4 में क्या लिखना है? यू आर 4 ईयर ओल्ड। तो अब कैसे लिखें ये? नहीं, इनर HTML नहीं करना, यहाँ बस रिटर्न करना है। इसको हटाते हैं, रिटर्न करेंगे। यू आर 4 की जगह क्या लिख देंगे? रिजल्ट, यू आर और रिजल्ट आ गया, सही है यार। ये वैसे बड़ा मुश्किल होने वाला है, चलो आगे चलते हैं। सर ये तो एक के लिए इतना सारा बोल देते हैं। हाँ ये सारे हैं, समझ तो आ गई ना। समझ खुद से करोगे तो थोड़ी थोड़ी आएगी। असल में एक का तो आसान है, एक एक का देखें तो, लेकिन सारे एक साथ जब लिखे जाएंगे ना इसी में, तो ये फिर खिचड़ी सी बन जाएगी। तो इसको ज़रा अच्छे से समझें, घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम्स का ना इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि मतलब एक के अंदर इतने सारे आ जाए? होगा, सॉल्यूशंस देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं देखना शॉर्ट तरीका। इसको सबमिट करके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसमें आपको बहुत से शॉर्ट तरीके मिल जाएंगे, और वो आपको उसमें से आधे समझ में नहीं आएंगे, मुझे आएंगे, क्योंकि आपने अभी इतने ज़्यादा कोड के तरीके देखे नहीं हैं। लेकिन उसको समझने की कोशिश करना वहाँ पे, लेकिन पहले खुद से करके। अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट तरीक़ों पे जाएंगे ना, तो फिर ये वाला वो समझ आएंगे ना ये समझ आएगा। अच्छा, तो खैर मैं ये सारे यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरे वाले का क्या जवाब आना चाहिए? दूसरे वाले का क्या जवाब आना चाहिए? 27 ना, सही। दूसरा भी सही हो गया। तीसरा है ये वाला, ये भी सही होगा। 90 आना चाहिए, 90 आ रहा है, सही। दूसरी ये भी सही हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें वो टेक्स्ट अलग लिखना पड़ेगा, इसका आंसर माइनस पे आएगा। हाँ। इसका जवाब किस में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यू आर -10 ईयर ओल्ड। तो अब कैसे क्या करें अभी? सर यहाँ पे वो टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। क्या चेंज करें? रिजल्ट वही हाँ जी, ईयर ऑफ बर्थ माइनस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, देखें इसमें करना ही होगा, 1 मिनट, इसमें करना ही होगा। इसी रिज़ल्ट को हम लेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव में है कोई मसला नहीं है, अगर रिज़ल्ट नेगेटिव में है ना, तो फिर हमने कुछ करना है। हाँ, फिर हमने कुछ करना है, अलग करना है। भी लगा सकते हैं सर, लेकिन ईयर ऑफ बर्थ माइनस एज भी लग सकते हैं। नहीं तो हमें पहले से कैसे पता? इस कोड को अगर हमने छेड़ा, ऊपर वाले सारे चलना बंद हो जाएंगे। इफ एल्स में मैं ये लगाता हूँ। अच्छा देखें, पहले ज़रा समझ लें, कोड को बाद में करते हैं।
करना ये है कि भाई अगर तो ये पॉजिटिव है कोई मसला नहीं है, अगर तो ये नेगेटिव में जा रहा है ना फिर मसला है। अगर तो ये नेगेटिव में जा रहा है तो फिर जवाब सही नहीं है। तो नेगेटिव को हमने पहले पकड़ना है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। नेगेटिव को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट नेगेटिव तो नहीं है? हाँ, मैं लिखूँगा रिज़ल्ट अगर छोटा है 0 से, मेरे ख्याल से सही है, सही है। इसका मतलब है कि अगर रिज़ल्ट 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पकड़ा हमने? 0 से छोटा तब नेगेटिव ही होता है ना। तो हमने कहा कि भाई अगर रिज़ल्ट छोटा हो जाए 0 से तो फिर आप कुछ और काम करो, फिर आप रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो भाई, क्या कहना है इसको? फिर यू विल बी बॉर्न, आपने सेंटेंस चेंज कर लेना है। क्या करना है? हाँ, कॉपी पेस्ट करना है और अलग सेंटेंस लिखना है, ठीक है। यू विल बी बॉर्न इन 10 काट दें, यहाँ क्या लिख दें? रिजल्ट लिख दें। यू विल बी बॉर्न इन -10 ईयर ओल्ड। माइनस को हटाना है अभी, माइनस को कैसे हटाएंगे? रिप्लेस ऑल से हो सकता है, रिप्लेस ऑल से हो सकता है। और कोई तरीका बताएं? स्प्लिट से भी हो जाएगा। मैथ्स का कोई तरीका बताओ। कैसे, क्या लगाऊं? रिजल्ट माइनस रिजल्ट। हो गया, सही है। माइनस का साइन स्टार्ट में लगा दिया, ये भी सही है। इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा? नहीं आएगा वैसे, लेकिन एक चीज़ और भी होती है, एक और होता है फंक्शन जो होता है मैथ डॉट एब्सोल्यूट। ये क्या करता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देता है, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। ये भी सही है, बेहतर है, वो भी सही है। लेकिन अगर प्लस में आ गया ना फिर मसला होगा उसमें, लेकिन प्लस में नहीं आएगा ना। यहाँ पे प्लस में आ ही नहीं सकता। इस लाइन में वो तभी आएगा जब माइनस में होगा, तो वो भी सही था। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है, वैसे हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों सही हैं। ये आपने अच्छा बताया, माइनस वाले मेरे दिमाग में नहीं था बिल्कुल। गुड। अच्छा, यू विल बी बॉर्न इन 10 ईयर्स। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब कहानी आ गई है कि अगर ईयर सेम हो तो क्या हो? यू आर 0 ईयर्स ओल्ड। गलत हो गया ये। अब इसका क्या करें? इफ एल्स लगाएंगे, बिल्कुल। क्या लगाएं? हाँ, दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ईयर अगर बराबर है एज के, सेम होगा ना, सेम मतलब सेम में 0 आएगा ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर जिस साल वो पैदा हुआ है और जो वो जानना चाह रहा है अगर वो सेम है तो भी ये सही है। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट 0 हो तो, यानी इनको माइनस माइनस करने के बाद रिजल्ट 0 हो तो। हाँ, लेकिन वो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ज़्यादा रीडेबल है थोड़ा सा। दोनों सही हैं। अगर रिजल्ट 0 हो तब भी एक ही काम करना है, और अगर ये दोनों सेम हो तब भी एक ही काम करना है। आप इधर गौर से देखें ना तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है? सेम है। तो आपने क्या बोलना है? आपकी इसी साल पैदाइश होगी आपकी। क्या क्या करना पड़ रहा है यार? हाँ, मसला सारा ठीक है। यू विल बी बॉर्न दिस ईयर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? ये 900 और 90 ये वाला, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? आप 2000 साल के हैं, सही आ रहे हैं। ये वाला देखते हैं, ये भी सही आएगा। देख लो ये क्या जवाब आएगा। यू विल बी बॉर्न इन 20 ईयर्स। 90 से 2000 तक, 2000 से 10 तक, ठीक है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बस ना, कितना हंसोगे तुम, बहुत तुम्हें आता है कोडिंग है। अच्छा इसमें भी सही आएगा, 510, 510 ठीक है। अब बात आ गई इसकी, इसमें बड़ा जो है ना, अभी तक बिल्कुल सही था, इसके बाद जो है ना वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब एक और लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ईयर को हटा के ईयर लिखना होगा। हाँ अब एक और लगाना पड़ेगा, 2 और लगाने पड़ेंगे। अच्छा इसमें यहाँ पे जनाब ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, ईयर्स, 1 ईयर्स नहीं, 1 ईयर। हाँ इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। इसको दोबारा एक लगाना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है हाँ कि अगर रिजल्ट एक है ना, रिजल्ट एक है, रिप्लेस नहीं, अगर रिजल्ट लिखेंगे ना कि अगर रिजल्ट एक है तो फिर नीचे लिखेंगे कि यहाँ एक और इफ बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ एक इफ बना सकते हैं कि अगर रिजल्ट एक है तो। लेकिन एक और तरीका करते हैं, मैं इसके अंदर ना इस एस को हटाता हूँ, यहाँ पे ये लगाता हूँ ऐसे। अच्छा इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई रिजल्ट अगर बराबर है किसके, 1 के, तो टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, छोटा इफ एल्स जो मैंने बताया था, ये छोटा इफ एल्स होता है, ठीक है, ये इफ एल्स ही है यहाँ, लेकिन इफ लिखते नहीं है। और ये है कंडीशन यहाँ पे, अगर रिजल्ट 1 हो तो आप क्या करो, कुछ भी रिटर्न ना करो, नहीं तो आप एस रिटर्न कर दो। ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, दोबारा इसको मैं बताता हूँ, और वीडियो वगैरह देखें टर्नरी की, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसमें एक कंडीशन दी है, क्वेश्चन मार्क अगर ये ट्रू होती है ना तो क्वेश्चन मार्क के फ़ौरन बाद वाली चीज़ रिटर्न होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर 1 है तो कुछ भी रिटर्न ना करो, खाली स्ट्रिंग चिपका दो इसके साथ, तो ये वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो क्या लगा दो, तो इसमें आ रहा है 1 ईयर ओल्ड, और इसमें क्या आना चाहिए, 4 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आ रहा है। तो ये तरीका हम करेंगे इसके साथ, ठीक है। और लास्ट वाले में भी अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है, यू विल बी बॉर्न इन 1 ईयर्स, एस हटाना है, तो यही कोड हम वहाँ पे भी लिख देंगे। कहाँ पे, ये एस की जगह पे, एस की जगह पे ये भी लिख देंगे। नहीं, ये जो रिज़ल्ट है ना फ़िलहाल ये उसमें माइनस में है, शायद रिज़ल्ट माइनस में है ना, तो इधर भी -1 से चेक करो। हाँ जी सही है, हो गया काम, हो गया। रिज़ल्ट माइनस में है, अगर तो वो पहले मतलब 1 साल बाद पैदा होगा, तो रिज़ल्ट है माइनस में, तो बस हम चेक भी फिर माइनस के साथ करवा लेते हैं कि भाई अगर -1 है तो एस ना लगाओ, नहीं तो लगा दो। तो ये हो गया हमारा कोड, अजीब सा, मुश्किल सा, कचरा सा बना हुआ है कोड। चेक करते हैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे। ये सारा सेट हो गया, सही है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और इसको हमने कर दिया क्या, सबमिट कर दिया, ठीक हो गया। इसकी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, इसका क्या आया भाई, 75 ओनर्स, ठीक हो गया। अच्छा ये अब बाकी लोगों ने कोड लिखा हुआ है, इफ एल्स वगैरह लगा के और जो भी चीज़ें लगानी है। ये बड़ी गलत चीज़ होती है, ये जो छोटे छोटे वेरिएबल्स बनाते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोग ऐसा करते हैं लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये आपने कभी नहीं करना कि ABC वेरिएबल्स के नाम रख लिए, ठीक है। इसने इफ एल्स लगाया हुआ है, एज, ईयर, बर्थ ईयर, अगर ऐसे है तो ऐसे करो, ऐसे है तो ऐसे करो। उसने भी थोड़ी ज़्यादा लंबी कहानी की है। लंबी का मसला नहीं है, समझ आना चाहिए, आसान से आसान हो पढ़ने के लिए। इसने एक ही लाइन में कर दिया, सारी एक ही लाइन में कहानी कर दी। ये अच्छा तरीका नहीं है, क्यों, समझ नहीं आई। शॉर्ट तो है ये, लेकिन समझ नहीं आई।
बिल्कुल 100% ऐसा ही समझ आना चाहिए। इसने पता नहीं क्या किया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा वेरिएबल का नाम देखो, डिफरेंस बिटवीन दैट अदर ईयर एंड द ईयर यू आर बॉर्न इन। इसने जीरो को एक वेरिएबल में रखा है और लिखा भी जीरो नहीं लिखा, पाई माइनस पाई किया है इसने, पता नहीं क्यों किया ये। हाँ यार ये क्या है ये क्या बंदा है भाई? बंदा एक तो करता ना अगर तो करता ना इफ रिजल्ट बराबर है ज़ीरो के, नहीं ये नहीं किया उसने ये भी नहीं किया कि कॉन्स्ट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो कर दे और यहाँ पे ज़ीरो, ऐसा भी नहीं किया। उसने किया 5 माइनस 5, क्या जवाब आएगा? इसने ये भी नहीं किया। उसने पहले ढूंढी पाई की वैल्यू, अच्छा उसमें से पाई की वैल्यू को माइनस किया, फिर ज़ीरो में डाला, फिर ज़ीरो। अबे क्या मतलब, अलग ही लेवल है पता नहीं कौन सा लेवल है इनका। तो खैर इस लेवल को दफ़ा करो, इस कोड को भी दफ़ा करो, आगे चलें। अभी कोड वर्ड्स बस बहुत है आज के लिए, अटेंडेंस लगा लें। अच्छा भाई अब बात यह है कि हमने पढ़ना है आगे।